तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोनी। और एक नया धमाका हो गया है बहुत बड़ा। और वो धमाका ऐसा हुआ है ना कि सारे बच्चों के दिमाग में बिजली सी करंट सी दौड़ गई है। और क्या धमाका हुआ है आगे मैं बताती हूँ आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि सरकार जो है ना, गवर्नमेंट, उसका दिमाग हिल गया है। और दिमाग ऐसा हिला है कि पता नहीं और क्या क्या वो हिलाने वाली है बच्चों की लाइफ में। तो उससे रिलेटेड अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अभी कल नाइट का अपडेट है ये कि एडीओ का एग्जाम कैंसिल हुआ। ठीक, अब आज का ये अपडेट है, अभी रिसेंट तुरंत ही अपडेट हुआ है। और पता नहीं क्यों मैं न्यूज देख ही रही थी तो मुझे ये दिख गया और देख के मैं पढ़ रही थी, लेकिन मिजाज मेरा इतना खराब हो गया है ना कि मन नहीं किया है कि अब कुछ भी करो। समझ में नहीं आता क्यों ये लोग इतनी ज्यादा खिचड़ी सी पका रखी है इन्होंने। इनकी अपनी कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की एक भी व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार क्या बदली है, सारी चीजें उथल पुथल मच के रह गई है। ये उम्मीद हमें थी, बट इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम हर दिन अपने एक नए स्ट्रगल से लड़ते हैं, कोई किसी चीज से लड़ता है, कोई किसी चीज से लड़ता है। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम शो भी नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये बात आप लोगों से शेयर कर ली जाए। अब एक बात बताइए, पहले तो इन्होंने एक एग्जाम कैंसिल हुआ, ठीक है, एग्जाम कैंसिल होना भी जरूरी था, ये भी मानते हैं कि इतनी सारी चीटिंग्स चली, पेपर लीक हुए। भाई कोई गैस सिलेंडर है क्या कि लीक हो जाता है, या कोई बाइक या साइकिल का हवा है जो निकल जाता है कहीं पे भी। एग्जाम होते हैं, बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, कैसे लीक हो जाते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। चलो हो भी गया, मान भी लिए। तो ये एक बार पहली बार की तो बात है नहीं, इससे पहले भी कई बार हुए। आखिर आपका सिस्टम ऐसा है क्यों जो ये लीक हो जाते हैं। अब चलो ये तो ये हुआ। अब उसके बाद दूसरी अपडेट आज की ये है कि अब टीचर वाले जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, उनका भी पैटर्न चेंज हो गया। पूरा पैटर्न, मतलब टीआरई 1, 2, 3 में जो भी पैटर्न था वो सारा पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न में क्या चेंजेस हुए ये भी नहीं पता। पहले तो ये था कि चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों में से आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उनमें से चारों में से आंसर देने हैं। अगर आप नॉट अटेम्प्ट करते हो तो आपको 5th नंबर पे टिक लगाना है। अगर आपने टिक नहीं लगाया तो उसका 1/3 निगेटिव माना जाएगा और काटा जाएगा। चलो वो भी समझ में आ गया। अब फिर एक नई अपडेट आज निकल के आई है कि अब टीचर वाले में भी प्री मेंस होंगे। ठीक है, टीआरई 4 में प्री मेंस होंगे। भाई अब प्री मेंस के चक्कर में नोटिफिकेशन भी तो आप लेट कर दोगे ना, सीधी सी बात है। तो यार ये बहानेबाजी क्यों कर रहे हो। इतने दिन में अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं निकला। नोटिफिकेशन मार्च से निकलने वाला था, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अब ये मई स्टार्ट हो गया। अब मुझे तो नहीं लगता ये जून जुलाई से पहले निकल के आने वाली है। जुलाई से पहले कोई कीमत पे नहीं आने वाली, क्योंकि अभी तो पूरा नोटिफिकेशन बनेगा, फिर वो जीएडी से पास होगा, फिर दोबारा जाएगा शिक्षा विभाग में, फिर वो ओके करेंगे, उसके बाद जाके आएगा। अभी तक इनका रोस्टर क्लियर नहीं था, अभी एक नई समस्या। मतलब और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि एडीओ का एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, तो उसी की वजह से बीपीएससी जो भी एग्जाम लेगी अब उसको प्री और मेंस में डिवाइड कर दिया है। तो प्री मेंस ही क्यों कर रहे हो, बाकी की सारी चीजें भी कर दो। और इतना ही क्यों, मैं तो ये मानती हूँ कि आप लोग बताना कि आप लोग को सही लग रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब बच्चों का, जो हम टीचर्स एनवायरनमेंट को बेस्ट बनाने के लिए हम लोग कुछ समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इन लोगों पे जब इतने सारे रूल और रेगुलेशन और इतनी सारी चेंजेस किए जा रहे हैं और इतना सारा इंटरव्यू सेशन किया जा रहा है, तो एक काम क्यों नहीं करते। जो राज्य चलाने वाले हैं, जो देश चलाने वाले हैं, उनका भी एग्जाम होना चाहिए था ना। उनको बिना एग्जाम के क्यों ही दे दिया जाता है कोई भी सीट। उनको तो और नहीं देना चाहिए। संसद में बैठते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए थे, उनको एग्जाम क्रैक करके जाना चाहिए था। जो सीएम की कुर्सी पे बैठे उनको एग्जाम क्रैक करके जाना चाहिए था, जो पीएम की कुर्सी पे बैठे उनको एग्जाम क्रैक करके जाना चाहिए था। उन लोगों के लिए कोई एग्जाम नहीं है, उन लोगों को भी एग्जाम दिलवाओ भाई। सारे हम एग्जाम हम लोगों पे ही देने हैं। चलो हम देने को भी, मतलब स्टूडेंट को जितना हो सके दबा दो गर्दन, वो कहीं से बचे ही ना। चलो हम लोग वो भी देने को तैयार है, हमें उस चीज से भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें एक चीज भाई समझा दो, एक बार में क्यों नहीं आप लोग फाइनल करके दे देते हो कि चलो ठीक है, ये चेंजेस होने हैं और ऐसे ऐसे ऐसे। पहले 2.5-3 साल लटका दिया आपने, ठीक है। टीआरई 4 अभी से नहीं लटका हुआ, 2.5 साल से लटका हुआ है। 2.5 साल से आपने टीआरई 4 लटका दिया। लटकाने के बाद अब नए नए आप चेंजेस कर रहे हो, तो भाई एक बार में करके दे देते, कर दिया होता 1 साल पहले, क्यों नहीं किया। अब ये अभी क्यों कर रहे हो, और अभी पता नहीं और आगे क्या क्या करोगे। या तो ये क्लियरली बोल दीजिए ना आप लोग कि हाँ भाई हमें टाइम चाहिए और इसलिए हम इतना कर रहे हैं। मतलब जिनको देश चलाना है, जिनको राज्य चलाना है, उनके लिए कोई एग्जाम नहीं है, बस डायरेक्ट, ठीक है। और हम लोगों के लिए गलती आप लोगों की होती है। आप लोगों के मतलब एग्जाम होता है
कोई भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, कोई भी संस्था जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, मतलब पेपर होते हैं या क्या होते हैं? स्कूल के पेपर लीक नहीं होते जितने ये लोग, इन लोगों के पेपर लीक होते हैं। कंडीशन तो ऐसी लग रही है ना कि जो अभी थोड़े दिन पहले नेपाल में हुआ था ना, जंजीज ने जो किया था आंदोलन, लग रहा है बिहार में भी वही कंडीशन हो रही है, क्योंकि बिहार में वोट बैंक होता है, उस समय सब टाइम पे हो जाता है, इलेक्शंस टाइम पे हो जाते हैं, पारदर्शिता के साथ उतने सारे सीआरपीएफ के जवान रख के करा लिए जाते हैं, उसके बाद काउंटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के एग्जाम में होती है, हमारे एग्जाम में सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी ये भी पैटर्न फाइनल नहीं है कि प्री में और मेंस जो होगा, तो प्री में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, मेंस में क्या आएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे या जो सब्जेक्ट पहले थे वही रहेंगे, ये भी नहीं पता। सब्जेक्टिव रहेंगे या ऑब्जेक्टिव रहेंगे या डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, नहीं पता कि क्या रहेंगे, या दोनों में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने कितने मार्क्स पे होंगे, अभी कुछ भी नहीं पता। और कुछ भी कहना बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि अभी अगर हम लोग कुछ भी बोल दे या हम बोल दें या हमारे साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तो पहले तो माइंड को हमारे प्रिपेयर होना होगा इस चीज के लिए, तब जाके कहीं कुछ होगा। क्योंकि होता क्या है ना, हम जिस रिदम में पढ़ रहे होते हैं वही रिदम हमारा कंटिन्यूअसली होता है, और इन लोगों का कुछ नहीं पता कि ये नोटिफिकेशन जब आए और जब इतने चेंजेस करे तो ये नोटिफिकेशन में क्या चेंज डाल देंगे। आप लोग मतलब बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि हम बैच ले नहीं ले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए बच्चे सोचते हैं। लेके पढ़ भी ले, पता चलता है कि आपका नया नया नोटिफिकेशन। अब आप बताइए, जो बच्चे बैच ले रखी थी, मान लीजिए एमसीक्यू हो रहा है और मान लीजिए खुदा ना खास्ते आप लोगों ने कुछ और चेंजेस किए, क्या सब्जेक्ट लेंगे नहीं लेंगे, तो फिर उनको अलग से लेना पड़ेगा। क्या मतलब कितना सरवाइव करेगा इंसान, एक लिमिट तक करेगा ना। क्यों इतना आप लोग परेशान कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जाम कराना, एग्जाम करा के खत्म कीजिए। बच्चों को भी जवाब देना पड़ता है, पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है, बाहर जवाब देना पड़ता है, किस कंडीशन में कौन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, इस चीज का अंदाजा सरकार को कभी नहीं लगता। उनको सिर्फ अपनी चीजों से मतलब होता है। उन्होंने बस एक बयान दे दिया और कह दिया कि हाँ हम एग्जाम पैटर्न चेंज कर रहे हैं और हम नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं, अगर आप कर भी रहे हो और अगर भले के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन भाई उसको जल्दी तो करो और एक एग्जाम आप लोग भी दे दो। मैं तो ये कहती हूँ। और मैं क्या, अगर आप लोग इस फेवर में हो तो आप लोग भी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए मुझे कि सही कहा है मैंने या गलत कहा है, कि एक एग्जाम तो उन लोगों को भी देना चाहिए। आफ्टर ऑल उनके हाथ में देश की सत्ता है, और जिसके हाथ में देश की सत्ता है तो उसको तो भाई देना चाहिए ना। जब वो अच्छे होंगे, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से चला पाएंगे, तभी तो हम लोग भी चला पाएंगे ना। तो सारे नॉलेज, सारे मतलब सब कुछ गुना भाग हमारे ऊपर ही करना है ना। जो स्टूडेंट हो, चाहे वो एसएससी के हो, सीजीएल के हो, टीचिंग के हो, रेलवे के हो, सब मतलब इसी में है। कौन सी भर्ती ऐसा होता है कि टाइम पे निकाली और एक बार में एग्जाम हो जाता हो और पेपर लीक ना होता हो। बिहार का तो एक भी एग्जाम मुझे ऐसा नहीं दिखता जिसका पेपर लीक ना होता हो। और अब पहले तो फिर भी कंडीशन ठीक थी और अब पता नहीं क्या होगा, भगवान ही मालिक है। जिस चीज का डर था वही हो रहा है सरकार बदलने से पहले, और भगवान जाने अब ये चीजें अच्छे के लिए हो रही है बुरे के लिए हो रही है, मुझे नहीं पता। आप लोग को क्या लगता है? मेरा तो आज माइंड ऑफ हो गया है और इतना दिमाग खराब है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को, और सीरियसली मैं पढ़ भी नहीं कर पाऊंगी। दिन में मैंने पढ़ा था एक्चुअली, मुझे ये मैंने आपको बताया था कि मैं चोट लग गई थी, और ये है पट्टी खुलने के बाद की कंडीशन, पैर वाला भी है। तो इस पे अब मैंने दवाई लगा रखी है, इसको मैंने खुला छोड़ा है ताकि ये जल्दी सही हो जाए। और फिलहाल मैं लिख नहीं पाती हूँ, थोड़ा कम ही लिख पाती हूँ, तो जो ओरल था वही मैं रिवीजन कर रही थी। और समझ भी नहीं आता, हम इस कंडीशंस में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस कंडीशन में खुद को। अब आप ही बताओ भाई, कैसे इंसान मोटिवेट रखेगा और कितना मोटिवेट रखेगा? एक लिमिट तक मोटिवेट रखेगा ना। इस कंडीशन में भी हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, बहुत उम्मीद लेके पढ़ते हैं, और कहते हैं ना, जब इंसान खुद अंदर से ही टूट जाता है बार बार करते करते, तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। पर सरकार को कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको बस नए नए चेंजेस करने से प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार फाइनल करके दे दो कि हाँ भाई ऐसे से ऐसे होना है, हमारा माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। पर आप वो नहीं करते हो, आप हर बार में थोड़ा 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 चेंज करते हो। कितना डिस्ट्रैक्शन सा पता है। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देंगे और वो नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन में किस किस तरीके से पैटर्न होता है उसके बाद। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई, इतना नहीं, अभी मतलब पहले तो एईडीओ का एग्जाम दोबारा से फॉर्म भरने की बात चल रही है। अभी आया नहीं है, आएगा तो पता चल ही जाएगा आप लोग को। दोबारा से एईडीओ का पहले फॉर्म भरा जाएगा और उसमें फिर प्री और मेंस होंगे, और उसके बाद
जब उसका हो जाएगा तब टीआरई 4 का निकलेगा। तो आप समझ लो कि कितना डिले जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी ये नहीं पता कि जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरा था उनको कोई कंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या दोबारा से एग्जाम फीस ली जाएगी। अभी कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा, सरकार के दिमाग में क्या चल रही है, नहीं चल रही है, गवर्नमेंट क्या रूल लाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलो तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं, आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स और कैसे मैं स्टडी करती हूँ वो सारी स्टडी ब्लॉग आपको मिलती रहेंगी। कहते हैं कि हमें कभी भी हारना नहीं है। जब हमें लगे कि अब बस रुकना है, वहीं से हमें एक कदम और आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसी एक कदम आगे हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही होती है। तो आई नो कि बहुत सारी डिमोटिवेशन अभी हो रहा है, बट क्या करें, उस डिमोटिवेशन में भी हमें मोटिवेशन ढूंढना है और आगे बढ़ना है। तो आप लोग भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको क्या लगता है जो मैंने बात कही है वो सही है क्या? जो भी विधायक और नेता सब बैठे हुए हैं उन सबसे एक एक पेपर ले लेना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा ना कि हम इतने एग्जाम्स दे रहे हैं, वो कितने दे रहे हैं और वो दे रहे हैं तो वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ले लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ओके, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियोज हूँ स्टडी ब्लॉग वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में कल के अपडेट के साथ। अब पता नहीं कौन सा नया बम फुटेगा, नहीं पता, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाय बाय।